आज हमारे नरसिंह भैरव के पास हम लोग पूजा कर रहे हैं, रूट काट रहे हैं और ये दूधाधारी नरसिंह कहलाते हैं। तो इनकी जब पूजा होती है तो यहीं पे रूट यहीं पे बनता है और यहीं पे प्रसाद बांटा जाता है। तो हम 5-6 परिवार हैं जिनका ये नरसिंह है और हम लोग ये सुबह हमने ये घसाई लिपाई की। इसका मैंने आपको वीडियो नहीं बना के दिखाया। इसका भी घसाई, इसको कुठड़ी बोलते हैं, कुठड़ी दबते कुठड़ी। तो ये कुठड़ी च और ये हमार डंडल च डंडल फट रहा मकान, पुराना मकान जो मकान फटन बैठियो पर यहाँ में अभी और सर हर घर में बैठे नहीं मिला कौन, हर घर से आता है। ये आटा है, घी है, गुड़ है, तेल है और ये दक्षिणा भी आई हुई है। हर घर से 1 2 3 4 5 6-7 घरों से आ गया अब तक। ये घी आया है, सब भगवान को यहीं पे बनेगा रोट। ये पानी आ गया है, अब यहाँ पे चूल्हा आएगा और उसको आटा को गूंथा जाएगा और भगवान जी की पूजा होगी। तो उस समय भी मैं आपको ये पूरा किस तरह से हमारे रूट बनते हैं, रोड काटना उसको बोलते हैं, रोड काटना। तो नरसिंह भैरव के दर पे आए हैं। ये हमारे कुलदेवता है नरसिंह भैरव, दूधाधारी नरसिंह, और इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग पनप रहे हैं, देश विदेश में हैं। ये उनके जो प्रिय हैं भैरवनाथ के चमटे हैं और नरसिंह बाबा की ये टिमरों की लाठी है। तो ये हमारे नरसिंह भैरव जो दूधाधारी नरसिंह हैं, उनका रोड काटा जा रहा है भाई। ये रोड बन रहा है, सब लोग इसको देखें। ये पहाड़ों का ही है ये संस्कृति, ये परंपरा यहाँ। तो हम सती परिवार ही हैं, लेकिन मलिखोला बोलते हैं, मलिखोला। तो मलिखोला का नरसिंह भैरव है ये। और ये रोड बन रहा है, हर घर से ये आटा आया है 5-6 परिवारों से, और घी आया है, दूध आया है और उससे ये रोड बन रहा है। और ये ऋषि सती है, चाचा है हमारा, और मेरठ से आए हैं। ये डेवलपमेंट ऑफिसर हैं LIC मेरठ में, और वहीं घर भी बना दिया। लेकिन ये इन लोगों की बड़ी खासियत ये है कि एक भाई घर में हैं तो ये साल में 2 राउंड जरूर गांव आते हैं, सब परिवार। बच्चे भी बहुत मज़े लेते हैं गांव के। तो हालांकि गैस में बन रहा है चूल्हे में नहीं है। और ये पशु हैं हमारे नरसिंह के नए अवतार हैं, घोड़े नरसिंह के। और ये प्रशांत है, ये भैरव के हाँ अगली पीढ़ी के भैरव अब इन्हीं पे आएंगे। तो ये देखो शानदार रोड बना। घी देखो भाई कटाच, घी तो बहुत है, 1 किलो डब्बा में भी है उधर। और घी में ही आटा बनाया गया है, थोड़ा पानी बहुत कम डाला गया है। तो भगवान नरसिंह की पूजा चल रही है और अभी स्नान, भगवान का स्नान होगा, उसके बाद अभिषेक होगा और ये तैयारी हो रही है। जय हो नरसिंह। सत्यम ज्ञान सुख स्वरूप ममलम क्षीराब्धि मध्य स्थितम योगारूढ़मति प्रसन्न बदनम भूषा सहस्रोज्वलम चक्षम चक्र पिनाक साभयवरान बिभ्राणमरकक्षवीं छत्रे भूतफणिन्द बिंदु धवलम लक्ष्मी नृसिंहम भजे। इसकी परंपरा है कि अकेले कोई भी इसका रूट नहीं काटता है। रूप से जितने लोगों के कुलदेव हैं उतने मिल करके इस रूट को बनाते हैं और तभी ये प्रसन्न होते हैं। अगर कोई ये चाहेगा कि मैं अकेला घर में हूँ और अकेले ही इसको बना दूंगा, तो मान्यता है कि वो प्रसन्न नहीं। बहुत शानदार परंपरा है भाई ये। इस परंपरा को ये ढकोसला नहीं मानना चाहिए। इससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और गांव में तो बड़ी मान्यता है, लोग कुछ भी अगर कोई उन्हें लगता है कि ये अनैतिक है तो उस काम करने को डरते हैं, उनको अपने कुलदेव की याद आती है। तो हमें गलत कामों से
गलत कामों को करने से रोकने की शक्ति भी ये देती है। और जब आप अधर्म में होते हैं, आपको कहीं रास्ता नहीं दिखता है, आप असहाय सा महसूस करते हैं, तो तब अपने इष्ट को आप याद करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो इन परंपराओं को, और एक छोटी सी कोठरी है हमारी, यहाँ रहते हैं भगवान, और हम लोग जब भी आते हैं परिवार, तो यहाँ पूजा करने जरूर आते हैं। हरि ओम। इसको पलट को डाल देना बस। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नूर् बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोधीषु पयोरिव्यन्तरिक्षे पयूराः वैश्वरिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम ये जाओ ये तो सच जाओ ये बस 200 परिमाण भुजगशयनं पद्मनाभं वो कर घास अपना साफ सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं शान्तं स्वात्मप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिं पदं ब्रह्म फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। श्रीराम पुरुषोत्तमं नरहरे नारायणं केशवं गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधे दामोदरा माधवा। ॐ रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं निर्मदा मोदाङ्कितं चन्दनं चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च रूपं तथातीतं देवदयानिधि पुष्पते कल्पितं गृहताम्। हे ईश्वर, हे करुणानिधि, हे दीन दयालु, ये रोट है और विभिन्न प्रकार के मेवे भगवान नरसिंह भैरव को, और ये जो रोट काटा गया है, ये रोट बनता है गुड़ में घी, और उसको मला जाता है बहुत ढंग से, और तब तैयार किया जाता है नरसिंह भैरव का रूट। तो रोट के जो पारखी हैं वो लगे हुए हैं, और अभी पूरे परिवार के लोग आएंगे तब आरती होगी। ये आरती तैयार है, और विशेष नाम का जाप होगा, और उसके बाद सब लोग रोट खाएंगे। ये है साहब हमारे पारखी रोट के। ये ऋषि हैं और ये सुशील हैं, ये दोनों हैं इसके। भाई गलत बनेगा तो डांट भी पड़ती है, लोग मारेंगे भी, इतना सारा माल दे रखा है तुमको। ऋषि, आप क्या कहना चाहेंगे इस परंपरा पे? और आप तो बहुत लंबे समय से मेरठ में हैं, लेकिन गांव के प्रति जो आपका समर्पण है उसको हम बहुत सलाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना आस्था पे ही डिपेंड करती है। अगर आपको विश्वास है, अपनी आस्था अपने इन देवताओं पे, तो आप बार बार आते रहोगे। और इस कर्म को कहिए या इस मैं यूँ कहूँ कि जो हम यहाँ पे जो सब कर रहे हैं, और इस परंपरा को पता नहीं कितने सालों से जब से हमने देखा, जब से बड़े हुए तब से निभाते आए हैं। हमारे पूर्वजों कह दीजिए, बुजुर्गों कह दीजिए, वो करते आए हैं, उन्होंने हमें ये परंपरा सिखाई, और आगे भी हम ये बहुत अच्छी परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा है, और बहुत ही अच्छी और एकता, अपनत्व के लिए, एकता के लिए, और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए। सबसे मजेदार बात यह है कि हम हमारा ये जो परंपरा है, सारे परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है सामग्री दी जाती, तभी ये निभाई जाती है। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। और इसको आज के भौतिकवाद के उसमें दौर में परिवारों को एक रखने के लिए इस तरह से जो कुलदेव हैं, इनका बहुत बड़ा आज भी वही रोल है, और संभवतः ऐसा ही रहा होगा। लोगों के मनमुटाव हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, आप बातें करने एक दूसरे से बंद कर लेते हैं, लेकिन जब आपके कुलदेव की पूजा होती है तो आप सब कुछ द्वेष को सब भूल करके उसकी पूजा में लग जाते हैं। तो ये बहुत ही एकजुट रखने के लिए, और आत्मीयता बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, मनमुटावों को मिटाने के लिए ये कुलदेव की पूजा बहुत ही कारगर है।
और इस ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ना चाहिए। और इसकी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं।